हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे इससे पहले? क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा आज। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 15 तक इससे पहले लेक्चर में बता दिए थे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16 की एक बार आप बच्चे बुक रखें अपने पास और उसमें से स्टेटमेंट रीड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी से आप क्वेश्चन नंबर 16 स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, एक बार रीड करें स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। द लेंथ एल ऑफ ए कॉपर रॉड इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट इन सेल्सियस टेम्परेचर सी in an experiment if L equal to 124.942 when C equal to 20 or when L equal to 125.134 when C equal to 110 express L in terms of C। ठीक है, हमें L को एक्सप्रेस करना है C की टर्म में। ठीक है, तो एक को हम जैसे L और C में एक लीनियर रिलेशन हमें बतानी है इसमें कि L और C में क्या रिलेशन रहेगी। अगर L इतना है तो C इतना है, L इतना है तो C इतना है, इस टाइप से एक रिलेशन आएगी। ठीक है, तो रिलेशन हमें एक्सप्रेस करनी है, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। ठीक है, तो एक को हम अलोंग x एक्सिस मानेंगे और एक को अलोंग y एक्सिस मानेंगे। कंसीडर C अलोंग x एक्सिस एंड L अलोंग y एक्सिस। ठीक है, C को आप अलोंग x एक्सिस समझे और L को अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हमारे पास दो पॉइंट है। फिर L और C की टर्म में अगर बात करें, C लिया है हमने अलोंग x एक्सिस और L लिया है अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो देखो हमारे पास वी हैव टू पॉइंट्स। ठीक है, किस तरह के हैं? एक तो C, जब देखो C 20 है तो L क्या है? फर्स्ट पॉइंट तो ये 20 है C, तो L है 124.942 एंड सेकंड पॉइंट जब C हमारा 110 है तो L क्या है? C है हमारा 110, देन L इक्वल टू 125.134। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है हमारे एक तरह से हमारे पास। तो पहला हमने x लिया है, x एक्सिस के अलोंग C को लिया और y एक्सिस के अलोंग L को लिया, यानी x y की जगह हमें L और C का यूज करना है। ठीक है, तो x की जगह हम क्या यूज करेंगे? C, और L की जगह हम y की जगह हम क्या यूज करेंगे? L। ठीक है, तो इक्वेशन लिखेंगे हम, 2 पॉइंट्स फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। ये दो पॉइंट हमारे पास। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2। तो क्या होती है इक्वेशन? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y की जगह हमने y के अलोंग क्या लिया है? L लिया है, L अलोंग y एक्सिस, तो y माइनस y1। y1 कौन सा पॉइंट है? 124.942 इक्वल टू यहाँ होता है m स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 यानी 124.134 y2 माइनस y1 अपॉन x2 110 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो x माइनस x की जगह हम क्या यूज करेंगे? c माइनस x1 कितना है? 20। ठीक है, तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन आएगी। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। l माइनस 125.134 माइनस 124.942। ठीक है, इनकी माइनस करेंगे हम 125.134 और 124.942। ठीक है, ये 2 यहाँ 9, यहाँ 1 और यहाँ क्या आएगा? यहाँ 0। ठीक है, तो 0.192 और डिवाइडेड बाय 110 माइनस 20, तो ये रहेगा हमारा 110 माइनस 20 तो 90, और इधर जो आएगा वो आएगा C माइनस 20। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं। थोड़ा सा और लिखें, जैसे y में लिखते हैं, अब हम L में लिखेंगे।
तो 0.192 डिवाइडेड बाय 90 इंटू सी माइनस 20 प्लस हो जाएगा ये 124.942। ठीक है, तो ये एक लीनियर रिलेशन आई किसमें, L इन टर्म्स ऑफ C। हमने L को एक्सप्रेस किया है C में, तो इस टाइप से हमें एक्सप्रेस करना था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, बिल्कुल इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखें उसकी क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, तो 2 पॉइंट फार्मूला इक्वेशन का हमने स्ट्रेट लाइन का यहाँ यूज किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर, स्टेटमेंट पढ़ो आप एक बार ध्यान से। द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एंड ₹14 per liter and 1220 liter of milk each week at ₹16 per liter, assuming a linear relationship between selling price and demand। ये कहता है कि a linear relationship, assuming a linear relationship between selling price and demand। ठीक है, सेलिंग प्राइस और डिमांड में एक लीनियर रिलेशनशिप अज्यूम करें और assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liter could he sell weekly at ₹17 per liter। तो ₹14 per liter से वो how many liter 980 लीटर ऑफ मिल्क सेल कर रहा है और ₹16 पर लीटर से वो 1220 लीटर 16 पर लीटर से वो 1220 लीटर मिल्क जो है परचेज सेल कर रहा है। ठीक है, हमें 17 पर लीटर से बताना है कि हाउ मेनी लीटर वो सेल करे। ठीक है, और एक लीनियर रिलेशनशिप इनमें बनाएं जिसमें सेलिंग प्राइस और डिमांड में, सेलिंग प्राइस और डिमांड में एक लीनियर रिलेशन बनाएं। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है उस टाइप से हमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो हम लेंगे इसमें लेट अस अज्यूम सेलिंग प्राइस को अलोंग एक्स एक्सिस और डिमांड को अलोंग वाई एक्सिस। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है कि लेट अस सपोज सेलिंग प्राइस अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको किसके एक्सिस के अलोंग लेंगे, एक्स एक्सिस, और डिमांड को किसके अलोंग लेंगे, वाई एक्सिस को। ठीक है, सेलिंग प्राइस एक्स एक्सिस के अलोंग, डिमांड अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग। तो ऐसा अगर सपोज करते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट का काम करेंगे, ये दोनों, ये एक पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम एक लीनियर रिलेशन बनाएंगे। इसमें सेलिंग प्राइस और डिमांड में, ध्यान दें सेलिंग प्राइस एक्स एक्सिस के अलोंग और डिमांड अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसमें अगर इक्वेशन बनाए हम तो देखो सेलिंग प्राइस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लिए, डिमांड अलोंग वाई एक्सिस के। तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1, ये फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 देखो क्या है, ये 980 इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 है 1220 माइनस y1 980 अपॉन x2 माइनस x1, तो 16 माइनस 14 इंटू x माइनस x1, तो 14। ठीक है, ये x1 रहेगा, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आएगी इस टाइप की रिलेशन आएगी 1220 माइनस 980। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 0 4 और 2 240 बाई 2 इंटू एक्स, तो इसको कैंसिल करें तो 120, यानी y माइनस 980 इक्वल टू 120 की मल्टीप्लाई करें तो 120x माइनस इसकी मल्टीप्लाई करें 1680। ठीक है, तो y इक्वल टू 120x माइनस 1680 प्लस 980, तो y की जो वैल्यू है वो आएगी 120x माइनस कितना आएगी 700। ठीक है, तो ये एक लीनियर रिलेशन आई हमारी किसमें,
सेलिंग प्राइस और डिमांड में, ठीक है, सेलिंग प्राइस और डिमांड में। अब सेलिंग प्राइस हमें गिवन है नेक्स्ट 17 और डिमांड हमें बतानी है कितने लीटर वो सोल्ड आउट करे। तो इसमें पुट करेंगे हम, पुटिंग बाय x इज इक्वल टू 17, ठीक है, x को 17 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी देखो 120 इंटू 17 माइनस 700, ठीक है। इसको सोल्व कर ले तो y की वैल्यू देखो 17 0 34 20 माइनस 700, ठीक है, इसमें से 700 सब्ट्रैक्ट कर ले, ये जो फाइनल आंसर रहेगा हमारा 0 4 13, तो 1340, ठीक है, 1340। तो ये मैं बताना था कि हाउ मैनी लीटर इज सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, पॉइंट ए बी इज द मिड पॉइंट, point AB is the midpoint of the line segment between the coordinate axis, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कोई लाइन सेगमेंट है और वहां एक पॉइंट ए बी हमें मेंशन है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे और ये एक लाइन सेगमेंट और यहाँ कहता है एक पॉइंट ए बी है, ठीक है, और वो क्या है, वो पॉइंट ए बी जो है वो क्या है, वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। और हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, ए बी लाइन सपोज करो ये ए बी की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो ए बी की इक्वेशन बतानी है और अगर ये मिड पॉइंट है तो ए और बी के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे हमारे, ए किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, बी किस पे है, वाई एक्सिस पे है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो x0 टाइप के रहेंगे, या हम यूं कहें कि इसके कोऑर्डिनेट m0 कह सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट 0n कह सकते हैं, ठीक है, m n अल्फा 0, क्योंकि ए बी तो वहां मेंशन है, ठीक है। अब अगर इसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम निकालें कि ए बी जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है और ए बी के कोऑर्डिनेट हमने मानने हैं लेटस कि m0 और 0n है, ठीक है। तो इनमें हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, किसमें, ए बी में और m n में, फिर हम इसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से रहेगा ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन है हमारा कि इधर ए पॉइंट है हमारा m0 और इधर बी पॉइंट है 0n, ठीक है। यहाँ कोई पी पॉइंट है ए बी जो कि क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। ये पी पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट तो फिर ये होने चाहिए कि 0 प्लस m/2 और 0 प्लस n/2, यानी इसके कोऑर्डिनेट तो m/2 और n/2 होने चाहिए, ठीक है। अगर mn माने हम m और उसका n माने तो m/2 और n/2 कोऑर्डिनेट होने चाहिए, बट कोऑर्डिनेट कहाँ है, a b, इसका मतलब m/2 जो है वो किसके इक्वल रहेगा, a के, और n/2 किसके इक्वल रहेगा, b के। यहाँ से m देखें तो क्या आएगा 2a, यहाँ से n देखें तो क्या आएगा 2b, ठीक है। यानी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, अगर ये पॉइंट ए बी मिड था, अगर ये पॉइंट ए बी मिड पॉइंट था तो एग्जैक्ट में a के कोऑर्डिनेट थे ये 2a, 0 और यहाँ था 0, 2b, तभी ये मिड पॉइंट ए बी आएगा, ठीक है, कि ए बी का मिड पॉइंट ये p a b p रहेगा ए बी। तो कहने का मतलब इसके कोऑर्डिनेट 2a, 0 और 0, 2b है, ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो। अब अगर ये कोऑर्डिनेट 2a, 0 है तो ये लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ ये 2a हुई यहाँ तक, ठीक है, और ये 2b है, ठीक है। हमें इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन के लिए अब हम 2 पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें पता है तो हम 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसमें इक्वेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ए पॉइंट तो है हमारा 2a, 0 एंड बी पॉइंट क्या है 0, 2b, ठीक है। तो इससे इक्वेशन निकाल सकते हैं। दूसरा हम इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म है ना स्ट्रेट लाइन की, यहाँ कितना इंटरसेप्ट बना रही है लाइन, यहाँ कितना x इंटरसेप्ट कितना है और y इंटरसेप्ट कितना है, वो x by a plus y by b equal to 1। तो उस फॉर्म का अगर यूज करें तो x by में x इंटरसेप्ट प्लस y by में y इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट यहाँ कितना है 2a, y इंटरसेप्ट कितना है 2b, तो यहाँ से 2 उधर मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारी इक्वेशन रहेगी। ये हमें शो करना था इस लाइन की इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2i। ठीक है, तो इस टाइप से इक्वेशन का जो सम है वो हम 2 पॉइंट फॉर्मूले से या इंटरसेप्ट फॉर्म से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी का है। इसमें पॉइंट ए बी की जगह यहाँ कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं वो एच के दिए हुए हैं। ठीक है, एच के इस टाइप से है, पॉइंट का नाम एच के लिखा हुआ है और ये लिखा है कि ये जो एच के पॉइंट है ये इसको 1:2 में कट कर रहा है। यहाँ तो मिड पॉइंट था, यहाँ जो रेशियो है वो 1:2। ठीक है, 1:2 में इसको कट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। 1:2 सेक्शन फॉर्मूले से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये इस टाइप से है, जैसे ए के कोऑर्डिनेट सपोज करो हमने इसी सम की तरह m0 माने हुए, बी के कोऑर्डिनेट 0n, इनको कोई पॉइंट p पॉइंट अगर 1:2 में कट कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इस तरह सेक्शन फार्मूले से हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, फिर इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट 1 की इधर 0 से मल्टीप्लाई और 2 की इधर m से मल्टीप्लाई। तो 2m बाय में m प्लस n करेंगे तो बाय में 3 आएगा। इसी तरह से 1 की n से मल्टीप्लाई और 2 की इधर 0 से मल्टीप्लाई बाय में m प्लस n करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आएंगे। तो 2m/3 और n/3 ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है, बट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तो हमें क्या दिए हुए हैं, h के दिए हुए हैं। इसका मतलब h की जो वैल्यू है वो 2m/3 और यहाँ से k की जो वैल्यू है वो n/3 आएगी। अगर यहाँ से हम m निकालें तो ये आएगा 3h/2 और यहाँ से n निकालें तो वो आएगा 3k। ठीक है, तो m और n की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। तो देखो इस तरह से इक्वेशन थी। फिर ये पॉइंट था हमारा m0 माना हुआ है, m की वैल्यू है 3h/2, 0 और ये पॉइंट हमने b पॉइंट 0n मान रखा है तो n की वैल्यू है 0.3k। ठीक है, इस 1:2 के अकॉर्डिंग हमने h के पॉइंट जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्या निकाल लिया, ये x इंटरसेप्ट आ गया हमारा और ये y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन AB। ठीक है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट, तो क्या आएगा x बाय में x इंटरसेप्ट यानी 3h/2 प्लस y बाय में y इंटरसेप्ट यानी 3k इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2x/3h प्लस y बाय 3k इक्वल टू 1। यहां से एलसीएम ले 3hk तो ये आएगा 2kx प्लस yh इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3h के उस साइड जाके मल्टीप्लाई यानी 2kx प्लस hy इक्वल टू 3hk। ठीक है, ये हमारी जो है इक्वेशन रहेगी अगर वो 1:2 में कट करके जा रही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन के कंसेप्ट का यूज करके आप बताएं कि 3 पॉइंट दिए हुए हैं वो कोलिनियर है। ये कोलिनियर का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोलिनियर प्रूव करना पॉइंट्स को। तो कई तरीके से कोलिनियर प्रूव किए जाते हैं पॉइंट, बट हमें इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, पॉइंट है हमारे, ये पॉइंट है 3 0, बी पॉइंट है -2 और सी जो पॉइंट है वो है 8 2। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्या प्रूव करने में, कोलिनियर। तो कोलिनियर जैसे हम 10th क्लास में भी करते हैं, सेक्शन फार्मूले से कर सकते हैं दैट द पॉइंट B डिवाइड द लाइन सेगमेंट लाइनिंग A एंड C इन m/n k/1 मान के हम सेक्शन फार्मूले से mx2 nx1 से इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और इक्वेट करके, जैसे अभी हम इक्वेट कर रहे थे, बता सकते हैं कि अगर k की वैल्यू सभी से सेम आ रही है तो कोलिनियर। वो तो सेक्शन फार्मूले से हम कर रहे हैं, फिलहाल हमें किससे करना है, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन।
इससे पिछले एक्सरसाइज में हमने स्लोप की हेल्प से भी प्रूव किए हैं। बट इक्वेशन से देखो कैसे करेंगे। इक्वेशन से हमें ऐसे करना है कि किन्हीं दो पॉइंटों का यूज करके इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। ये खुद ट्राई करके देखना। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। ये ए और बी पॉइंट है, या आप ए और सी भी ले सकते हो, या आप बी और सी पॉइंट भी ले सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी यहां निकालेंगे। तो जो भी इक्वेशन आएगी एक्स वाई में यहां, ठीक है, तो उस इक्वेशन में हम x को रिप्लेस कर देंगे 8 से और y को 2 से, यानी x की जगह 8 रखेंगे और y की जगह 2 रखेंगे अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। इफ द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड देन द पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक है। और सेटिस्फाइड नहीं होती तो ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। किन्हीं दो पॉइंट को लेके आप इक्वेशन निकालें 2 पॉइंट फार्मूला यूज करके, और उसमें जो थर्ड रिमेनिंग पॉइंट है वो पुट करके देखें। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप पूरी एक्सरसाइज और इसके एग्जांपल भी जरूर ट्राई करके देखें।